नमस्ते बच्चों। आगे हमें पढ़ना है, ये क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे और आगे हमें पढ़ना है बनावट के कारण क्रिया भेद। आगे हमें पढ़ना है बनावट के कारण क्रिया भेद। तो आइए देखेंगे बनावट के कारण क्रिया के कितने भेद हैं। तो बनावट के कारण क्रिया के दो भेद हैं। बनावट के कारण क्रिया के दो भेद हैं। वो क्या क्या है? पहला है मूल क्रिया। पहला है मूल क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। दूसरा है यौगिक क्रिया। तो बनावट के कारण क्रिया के दो भेद हैं। मूल क्रिया अथवा इसका और एक नाम भी है मूल क्रिया अथवा धातु। इसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया था। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो इसे ही हम मूल क्रिया कहते हैं। और दूसरा भेद है यौगिक क्रिया। तो देखेंगे ये मूल क्रिया माने क्या है। ये मूल क्रिया की जो परिभाषा। तो देखिए, मूल क्रियाएं वे हैं जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। मूल क्रियाएं वे हैं जो किसी दूसरी धातु अथवा जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। तो मूल क्रिया वो है कि जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। तो ये मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया जो है जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। उदाहरण, इसके लिए कुछ उदाहरण भी हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है ये भी हम देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर कहेंगे तो उठ, इसका कुछ उदाहरण है। उठ तो हमने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी पिछली कक्षा में कहा था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, उठना, बैठना, चलना, फिरना, इनमें जो ना हटाने से जो भाग हमें मिलता है वही धातु है। वो ही मूल क्रिया भी है जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। तो उदाहरण के लिए उठ, बैठ और पठ, चल, कर, ये सब जो है क्रिया के जो मूल रूप है, ये सब मूल क्रिया के उदाहरण भी हैं। तो बनावट की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। मूल क्रिया अथवा धातु, दूसरा जो है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। इसके कुछ उदाहरण हैं उठ, बैठ, पठ, चल और कर। तो आगे देखेंगे। तो यौगिक क्रिया क्या है? तो दूसरा जो है यौगिक क्रिया, ये क्या है?
मूल क्रिया जो है किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो, जो किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से बनी हो उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया जो है जो दूसरे शब्दों से बनाई जाती हैं। तो देखिए यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया जो दूसरे शब्दों से बनाई जाती हैं। तो उसके लिए कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, तो उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण क्या क्या है? यौगिक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। खिलाना यौगिक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। खिलाना, फिर रेंगना, अपनाना, फिर खिलाना, रेंगना, अपनाना, ये सब जो है यौगिक क्रिया के कुछ भेद हैं। तो देखिए यौगिक क्रिया क्या है? जो दूसरे शब्दों से बनाई जाती है वही यौगिक क्रिया है। इसके उदाहरण है खिलाना, रेंगना, अपनाना। तो देखिए बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया जो है किसी दूसरी धातु अथवा शब्द से न बनी हो। इसके कुछ उदाहरण है उठ, बैठ, पट, चल, कर। यौगिक क्रिया जो दूसरे शब्दों से बनाई जाती है उसके उदाहरण है खिलाना, रंगना, अपनाना। तो ये यौगिक क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। तो यौगिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। तो यौगिक क्रिया जो है 5 प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या है यही हमें देखना है। पहला जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं। और दूसरा जो है नाम धातु। और तीसरा जो है संयुक्त क्रियाएं। और चौथा जो है सहायक क्रियाएं। और पांचवा जो है अनुकरण वाचक क्रियाएं। तो देखिए यौगिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रियाएं, दूसरा नाम धातु, तीसरा संयुक्त क्रियाएं, 14 सहायक क्रियाएं और 5वां अनुकरणवाचक क्रियाएं। तो आगे हम देखेंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया माने क्या है। प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से यह जान पड़े कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को उसको करने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। कर्ता खुद
क्रिया न करके दूसरों से क्रिया करवाते हैं, दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार की क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए, कर्ता कार्य न करके, कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे को उसके करने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण, लड़का चलता है, कुछ उदाहरण आप देखिए, बच्चा चलता है, तो यहां पर बच्चा खुद चलता है। पिता बच्चे को चलाता है, तो कर्ता कौन है? कर्ता पिता है, लेकिन पिता वो कर्ता खुद काम न करके बच्चे को वो काम करने की प्रेरणा देता है। और फिर पिता नौकर से बच्चे को चलवाता है। इस प्रकार के जो 3 शब्द हैं। तो अब देखिए, पिता बच्चे को चलाता है, पिता खुद काम न करके बच्चे को चलने की जो प्रेरणा देता है। और यहाँ पर प्रेरणा देने वाले कौन है? प्रेरणा देने वाला जो है पिता है, तो इसलिए उसे हम प्रेरकर्ता कहते हैं। प्रेरणा देने वाले को हम प्रेरकर्ता कहते हैं। प्रेरणा देने वाले को क्या कहते हैं? प्रेरकर्ता कहते हैं। जो उस प्रेरणा पाकर काम करते हैं उसे क्या करते हैं? उसे प्रेरितकर्ता कहते हैं। प्रेरितकर्ता कहते हैं। तो पहले उदाहरण में वो बच्चा खुद चलता है, तो इसलिए प्रेरककर्ता और प्रेरितकर्ता दोनों एक है। लेकिन दूसरे उदाहरण में जो है प्रेरककर्ता पिता है और प्रेरितकर्ता बच्चा है। तो आना, जाना, पाना, होना, ये सब आदि कुछ क्रियाओं को छोड़कर शेष क्रियाओं से 2-2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए, आना, जाना, पाना और होना। आना, जाना, पाना, होना, इन क्रियाओं के अतिरिक्त बाकी क्रियाओं के साथ 2-2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो मूल क्रिया से पहली प्रेरणार्थक क्रिया भी बन जाती है और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया भी बन जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया यही कि कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे को उसे करने की प्रेरणा देते हैं। तो देखिए, कर्ता काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जो पिता बच्चे को चलाता है उसमें जो है पिता करता है, लेकिन पिता खुद काम नहीं करता, वो
बच्चे को काम कराने की प्रेरणा देता है। फिर इस प्रकार जो बता रहे हैं कि आना, जाना, पाना, होना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को छोड़कर बाकी क्रियाओं से हम दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए वो क्रियाएं किस प्रकार बनते हैं। तो खाना एक मूल क्रिया है। इस खाना मूल क्रिया से बनाने वाली पहली प्रेरणार्थक क्रिया है खिलाना, और इससे बनाने वाली एक दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया है खिलवाना। तो खाना मूल क्रिया है, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और एक उदाहरण भी मैं दे सकती हूँ, देना क्रिया। देना मूल क्रिया है, उसकी जो पहली प्रेरणार्थक है दिलाना और दूसरी प्रेरणार्थक है दिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं जो प्रथम प्रेरणार्थक भी होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक भी होता है। तो मैंने एक उदाहरण पिछले स्लाइड पे दिया था, बच्चा चलता है, नहीं तो बालक चलता है, बालक चलता है। और दूसरा उदाहरण दिया है कि पिता बच्चे को चलाता है, पिता बच्चे को चलाता है। और तीसरा जो है पिता बच्चे को चलाता है। और तीसरा उदाहरण ये है कि पिता नौकर से तीसरा उदाहरण यह है कि पिता नौकर से बच्चे को चलाता है। देखिए, तो इसमें ये है बालक चलता है, इसमें ये चलना वो खुद करने वाली क्रिया है। तो पिता बच्चे को चलाता है, ये तो प्रथम प्रेरणार्थक चलना, चलाना। और तीसरा जो है पिता नौकर से बच्चे को चलाता है, यहां पर जो है ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। पहले पिता नौकर को प्रेरणा देता है, फिर नौकर बच्चे को प्रेरणा देता है और ये बच्चा चलता है। तो ये है। तो बालक चलने में, बालक चलता है, इस सेंटेंस में जो है खुद बालक अपना काम करता है। लेकिन दूसरे जो उदाहरण है उसमें पिता बच्चे को प्रेरणा देता है, बच्चा चलता है। तो इसलिए पिता प्रेरक करता, बच्चा प्रेरित करता। तो इस उदाहरण में पिता नौकर से बच्चे को चलाता है। इस उदाहरण में जो है पिता पहले नौकर को प्रेरणा देता है, फिर नौकर बच्चे को प्रेरणा देता है और बच्चा चलता है। तो इसलिए वहां पर जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। तो और एक उदाहरण भी है, बच्चा दूध पीता है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है और माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलाती है। इस प्रकार के उदाहरण भी हम दे सकते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया बनने के कुछ नियम होते हैं, कैसे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाती हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के जो पहला नियम है मूल धातु के अंत में आना जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो मूल धातु के अंत में
आना जोड़ने पर, आना जोड़ने पर क्या बनते हैं? आना जोड़ने पर पहली प्रेरणार्थक क्रिया पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने पर, वाना जोड़ने पर दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। तो इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, आना और वाना जोड़ने पर जो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनते हैं और वो ये है कि आना जोड़ने पर, मूल धातु के अंत में आना जोड़ने पर पहली प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण भी दिया हुआ है आपके टेक्स्ट में। उठ, उठ मूल क्रिया है, उसके साथ आना लगाने पर क्या बनता है? उठना। वाना लगाने पर उठवाना। तो समझ में आया ना? तो और एक उदाहरण दिया हुआ है, चल, चल से आना लगने पर चलना, चलाना, सॉरी चलाना। वाना लगाने पर चलवाना। तो ये समझ में आए होंगे। और ये पहला नियम है। पहला नियम यह है कि मूल धातु के अंत में आना जोड़ने पर पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने पर दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। और दूसरा जो नियम है और इसके जो दूसरा नियम है, दो अक्षरों की मूल क्रियाओं से आई और ओ को जोड़कर अन्य पहला संधि स्वर ह्रस्व हो जाता है और क्रमशः आना तथा वाना जोड़ा जाता है। दो अक्षरों की मूल क्रियाओं में से आई औ को छोड़कर अन्य पहला संधि स्वर हो जाता है और दो अक्षरों की मूल क्रियाओं में से आई औ को छोड़कर अन्य पहला संधि स्वर ह्रस्व हो जाता है और क्रमशः आना तथा वाना जोड़ा जाता है। आना तथा वाना जोड़ा जाता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैं ये समझा दूंगी आप लोगों को। दो उदाहरण भी यहां पर दिया हुआ है।
देखिए उदाहरण, ओठ, ओठ, ओठ से पहला प्रेरणार्थक उठवाना, पहला प्रेरणार्थक उठाना। उठाना, फिर उठवाना, उठवाना। तो देखिए आप ये किस प्रकार बना हुआ है। तो ये इस प्रकार है कि इसमें जो बताया है, दो अक्षरों की मूल क्रियाओं में से आई और औ को छोड़कर अन्य पहला संधि स्वर, आई और औ को छोड़कर जो पहला संधि स्वर आता है वो ह्रस्व हो जाता है। यहाँ पर जो संधि स्वर अ बन गया है वो तो ह्रस्व बन गया है, वो ह्रस्व होने से ऊ बन गया, तो फिर उसके साथ आना या वाना लगाया जाता है। ओठ से उठाना, उठवाना। और भी उदाहरण दिया हुआ है, लेट, 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 लेट से लिटाना, लिटाना, लिटवाना, लिटाना, लिटवाना। और एक उदाहरण भी दिया है, जीत, जीत से जिताना, जिताना, जितवाना, जिताना, जितवाना। तो देखिए ये जो दो अक्षरों की मूल क्रियाओं में से जो आई और ओ को छोड़कर पहला जो संधि स्वर ह्रस्व हो जाता है और क्रमशः आना तथा वाना जोड़ा जाता है। तो इसके और एक नियम भी है, वो मैं अगली जो वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।